हेलो स्टूडेंट्स, आप आईसीएसई मैथमेटिक्स चैनल को देख रहे हैं और इस चैनल के माध्यम से आप एक नए चैप्टर सांख्यिकी में हैं और हम बताने जा रहे हैं एक्सरसाइज 14.2 का तीसरा सवाल, क्योंकि इसके पूर्व के वीडियो में मैंने 14.2 का 2 सवाल में हल कर दिया है और हम लोग यहाँ पर मूल रूप से बहुलक को जान रहे हैं। और बहुलक में जो होता है तो क्लियर रूप से ये जान लीजिए कि बहुलक में आपको 2 पार्ट मिलेगा टेबल में और वो दोनों पार्ट दिया हुआ रहता है, ठीक है। और आप पूर्व के वीडियो को देखिए, उसमें मैंने सब कुछ क्लियर रूप से बता दिया है कि बहुलक में 2 पार्ट होगा, माध्यक में 3 पार्ट होगा और माध्य में 4 या 5 पार्ट होगा। वो उसके मेथड पर निर्भर करता है, माध्य के मेथड पर, ठीक है। तो यहाँ पर चूँकि मेरा पहला जो चैप्टर था वो 14.1 था, उसमें टोटल सवाल माध्य पर डिपेंड कर रहा था, माध्य आधारित था, ठीक है। उसमें मैंने माध्य को बताया था। अतः जो छात्र अभी तक हमारा पूर्व का वीडियो नहीं देखे हैं वो पूर्व के वीडियो को देखिए और आप किसी भी वीडियो को देखिए तो शुरू से अंत तक देखिए। जब तक आप शुरू से अंत तक नहीं देखेंगे, चूँकि ये शॉर्ट ट्रिक का सवाल नहीं है, ये आपका लॉन्ग टाइप का सवाल है, ये शॉर्ट क्वेश्चन रहता तो देख करके आप आंसर को सेलेक्ट कर लेते, लेकिन है क्या, यहाँ पर बिना सॉल्यूशन किए आपका कोई भी आंसर नहीं आने वाला है और आपको प्रोसेस में जाना ही पड़ेगा इसलिए। अतः आप तैयार रहें। प्रश्न संख्या 3 का मैंने यहाँ पर सारणी लिख कर के छोड़ा है, ठीक है। और इस सवाल को बनाने से पहले मैं आपसे चाहूँगा कि अगर जो छात्र हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करके पुनः शेयर करके दूसरे अपने मित्रों को भी इस चैनल के बारे में बताइए, क्योंकि मैंने इस चैनल के माध्यम से पूर्व के वीडियो में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल और अभी मेरा जो चल रहा है वो आपका सांख्यिकी चल रहा है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, एग्ज़ाम के लिए, इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, ठीक है। अगर कहीं भी कोई चीज़ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में लिखिए, हम उसको पूरी तरह से समझा देंगे। ऐसा तो होगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि अगर आपको कहीं परेशानी हो आप लिखिए कमेंट में कि आपको क्या परेशानी हो रही है, ठीक है। आइए प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। तो यहाँ पर बहुलक ज्ञात करने के लिए ये आपका जो टेबल में 2 पार्ट है यही काफ़ी है, ठीक है। तो आप ये समझ लीजिए कि इसमें बहुलक वर्ग का सिलेक्शन करना है तो मॉडल क्लास जो होगा वो सबसे अधिक बारंबारता आपका, ये बारंबारता है 5 के मान को टोटल को अवलोकन कीजिए, देखिए ठीक से। तो ये सबसे बड़ा मान आपका 40 आ रहा है, जिसका संगत क्लास इंटरवल 1500 से 2000 है। यही आपका मॉडल क्लास हुआ, बहुलक वर्ग हुआ। तो यहाँ पर हम बहुलक का परिकलन लिखते हैं, बहुलक का परिकलन। तो बहुलक के परिकलन में कारण हम बताएंगे सबसे अधिक बारंबारता, सबसे अधिक बारंबारता 40 है। तो ये आपका हो जाएगा सबसे अधिक बारंबारता 40, इसलिए बहुलक वर्ग जो होगा वो आपका 1500 से ये 2000 वाला होगा, यही हो गया आपका। तो इसके बाद जो है आपका इसी में आपका L का मान हो जाएगा। यह L बराबर निम्न सीमा होता है L का मान, यहाँ से आ जाएगा 1500। उसके बाद जिसको सिलेक्शन दिए हैं वो आपको 3 तरह का बारंबार यहाँ पर फ्रीक्वेंसी देगा, वो 3 तरह का बारंबारता क्या हो जाएगा, एक होगा 40, जिसको सेलेक्ट किया है वो F1 हो जाएगा, उसके पीछे जाइएगा तो F0 हो जाएगा, उसके नीचे आइएगा तो F2 हो जाएगा, ठीक है। F1 बराबर आपका सिलेक्शन 40 से हुआ है, F0 उसके पीछे जाइएगा तो ये 24 आ जाएगा और F2 का जो मान है वो आपका 33 आ जाएगा यहाँ से। और क्लास इंटरवल में वर्ग का माप कितना चल रहा है तो वो H का मान हो जाएगा 500। 1500 से 2000 का इंटरवल कितना चल रहा है, 500 का। अब हम मॉड को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। MO बराबर सूत्र याद होगा L प्लस F1 माइनस
F0 इसी को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब मान को कैसे प्रतिस्थापित करना है इसको देख लीजिए। L का वैल्यू में सीमा कितना चल रहा है 1500, तो 1500 यहाँ पर लिखिए प्लस। अब इसके मान को कैसे रखना है तो इसको देख लीजिए, इसको क्रम से देखिए। पहले जो सिलेक्शन हुआ है 40 बार में आता है 1 है, पहले आप 40 को देखिए, इसके बाद पीछे आइए नीचे तो आपका 24 मिलेगा। तो 40, 24 और 33 बोलना है। अब देखिए बैठाते कैसे, यहाँ पर आप पहले 40 माइनस 24, ठीक है, 40 माइनस क्या आ जाएगा 24, फिर इसी को 2 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से ओनली फॉर पहला F1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हुए लिखिए इसी को, तो 2 गुना 40 माइनस 24, अब माइनस और वाला जो बोले थे एक्स्ट्रा F2 चलना है 33, तो माइनस 33 और गुना H का मान 500 और इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका बहुलक का आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होता है। ये 1500 प्लस 24 घटाएंगे 16, नीचे ये दोनों 2 से गुना हो जाता है, 40 गुना 2 क्या हो जाएगा 80, और ये दोनों नेगेटिव एलिमेंट जुट जाता है प्रत्येक बहुलक के सवाल में। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 4 3 7 3 2 5 57 गुना 500 बराबर 1500 प्लस 16 गुना 5 16 5 80, 2 जीरो आ जाएगा 8000 बटे घटाइएगा तो ये 23 बच जाएगा 80 में 57। 8000 में चूँकि 23 अभाज्य संख्या 23 से विभाजित पूर्णतः विभाजित नहीं होगा 8000, तो 23 से हमको भाग देना पड़ेगा। तो ये आपका 1500 23 से भाग दे दीजिएगा, ये आएगा 347.83। जब हम 1500 में जोड़ते हैं 1847.83 आता है, यही आपका मॉड निकल गया बहुलक। ठीक है, तो यहाँ पर क्लास इंटरवल में इसका मात्रक देखिए रुपये में लिखा है, अतः हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि MO बराबर 1847.83 रुपया। ठीक है, यही आपका मॉड का आंसर है। ठीक है, अब हम इसी सवाल का माध्य को परिकलित करते हैं। तो माध्य में क्या करना है, तो आपका देखते हैं यहाँ पर सारणी को मैंने बढ़ा करके रखा है। अगर माध्य नहीं पूछा जाएगा तो इस सारणी को बढ़ाना नहीं है, मात्र उस सारणी में 2 पार्ट लिखना है CIFI। और अगर माध्य पूछा जाएगा, ठीक है, तो बहुलक के लिए मात्र 2 पार्ट होगा और माध्य के लिए आपको 4 या 5 पार्ट, मैंने 5 पार्ट बना करके रखा है। ठीक है, अभी हम इसका माध्य परिकलित करते हैं। तो माध्य परिकलन के लिए तो वहाँ पर भी हमें माध्य वर्ग चाहिए, मीन क्लास चाहिए। तो माध्य वर्ग कैसे सिलेक्शन लेते हैं तो उसको पहले देख लीजिए। पूर्व का वीडियो अगर आप देखे होंगे तो आपको पता चला होगा कि माध्य सिलेक्शन का क्या रूल है। ठीक है, तो माध्य सिलेक्शन का जो रूल बना है वो इस तरह का है कि मिडिल क्लास को लेना है, बीच वाला क्लास को लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्लास कितना चल रहा है, नंबर ऑफ क्लास है 1 2 3 4 5 6 7 8 क्लास है, 8 सम संख्या है। 8 के मिडिल में जो सम संख्या का क्लास नंबर ऑफ क्लास आ जाएगा तो मिडिल में 2 क्लास मिलेगा, 2 क्लास मिल जाएगा। अगर दशम संख्या का नंबर ऑफ क्लास आएगा तो मात्र 1 क्लास आएगा मिडिल में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 2 क्लास आ जाएगा। देखिए 3 क्लास ऊपर छोड़ दीजिए, 3 क्लास नीचे, तो बचा 2 क्लास। 2 क्लास में किसको सिलेक्शन लेना है, तो जिसकी बारंबारता अधिक है, 2 क्लास में से जिसका ज़्यादा है। तो ये आपका 30 ज़्यादा हो गया। आप इसी को क्या करिए, चिन्हित कर लीजिए। ठीक है, ये माध्य बनाने का रूल था। माध्य तो आप अपने से भी बना सकते हैं अगर मेरा पूर्व का वीडियो देखे होंगे। तो यहाँ पर हम स्टार का चिन्ह देते हैं और यहाँ पर सबसे पहले हम XI मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु का मान निकालते हैं। मध्य बिंदु के बाद UI आसान है, FI इंटू UI को हमें गुना करने में आसान होगा ही। ठीक है, तो यहाँ पर XI का मान क्या हो जाएगा, XI फर्स्ट क्लास इंटरवल से प्राप्त करते हैं। तो 1500 जो 1000 और डिवाइडेड बाई 2 से भाग देते हैं तो 2500 आ जाएगा। 2500 बटा 2 क्या हो जाएगा 1250। ठीक है, और क्लास इंटरवल में एक नियत अंतर चल रहा है 500 का, तो इसको आप 500 बढ़ाते चले जाइए। किसी के XI को निकालने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर क्लास इंटरवल में डिफरेंस होगा
तो फिर आपको सबको xi के सबके मान को क्या करना पड़ेगा, अपर और लोअर को जोड़ करके 2 से भाग दे करके प्राप्त करना पड़ेगा। यहाँ कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। 500 पर आइए, 1250, 12 5 1750, 17 5 22 50, 22 5 27 50, 27 5 32 50, 32 5 37 50, 37 5 42 50, 42 5 47 50 हो गया। अब इसमें से जो मीन क्लास चुना गया है वो 3250 xi है और xi ही ए का मान होता है, लेकिन सिलेक्टेड जो होगा वो, तो यहाँ पर आपका ये ए का मान होगा। ए का मान कितना हो गया 3250। अब ui का मान भरने का नियम है, बताया गया था कि स्कोप चुने हैं, सिलेक्टेड जो है वो 0 होगा, इसी से ऊपर -1 -2 -3 और -4 होगा, नीचे क्या होगा +1 +2 और +3 हो गया। अब यहाँ पर fi को ui से गुना कर दीजिए, 24 × 4 -96 होगा, 40 × 3 -120 हो जाएगा, 33 × 66 -66 हो जाएगा और 28 × 1 -28 हो जाएगा, 30 × 0 0 होगा, 22 × 1 22 होगा, 16 × 2 32 हो जाएगा और 7 × 3 21 हो जाएगा। और यहाँ पर सब निगेटिव मान को ऐड कर लीजिए, तो ये निगेटिव मान माइनस में आएगा, क्या होगा 6 6 12 8 20 के 0 बाकी 2 9 2 11 11 2 13 13 6 19 19 2 21 के 1 बाकी 2 2 1 3 आपका 310 हुआ। और ये पॉजिटिव जो मान है इसको भी ऐड कर लीजिए, तो ये आपका मान हो जाएगा 2 2 4 1 5। इसके बाद आपका चल रहा है 2 3 5 2 7 75 आ गया। तो यहाँ पर जो है इसको सिग्मा fi ui में माइनस का मान मैक्सिमम चल रहा है, माइनस चिन्ह होगा और 310 में 75 घटाइए, 10 में से 7 5 जाएगा, 5 होगा, यहाँ बचा आपका 0, तो 10 में से 7 जाएगा तो 3 आएगा और यहाँ 2 बचेगा, -235। ठीक है, सिग्मा fi जोड़ा हुआ है। तो आप यहाँ पर माध्य का परिकलन लिखिए, माध्य का परिकलन। आप विधि का भी नाम लिख सकते हैं, इसमें कौन सा विधि चल रहा है, पग विचलन विधि। तो माध्य का परिकलन के लिए आप माध्य वर्ग को सिलेक्शन किए हैं तो माध्य वर्ग लिख सकते हैं कि यहाँ पर मेन क्लास जो है वो आपका सिलेक्टेड हुआ है, वो कौन सा चल रहा है, यहाँ पर 3000 से 3500, 3000 से ये 3500। इसी के संगत में हम लोग हियर ए का मान कितना यहाँ सेलेक्ट कर लिए 3250, ए बराबर 3250 एंड एच बराबर आपको पता ही है कि ये 500 चल रहा है। अब यहाँ पर एक्स डैश माध्य का सूत्र बना है पद विचलन विधि में, ए प्लस सिग्मा fi ui बटे सिग्मा fi इंटू एक्स। ठीक है, ए का मान आपको यहाँ से आ जाएगा 3250, यहाँ पर रखे हैं तो ये आ जाएगा 3250 प्लस सिग्मा fi ui कितना चल रहा है -235 बटे सिग्मा fi चल रहा है 200 और गुना 500 एच का मान है। ये डबल 0 कैंसिल हो जाएगा, ये बचा आपका 3250 प्लस माइनस 235 गुना 5 करते हैं 25 5 3 15 2 17 बाकी 1, यहाँ पर 5 गुना 10 11 बटे 2, 2 से भाग दे देते हैं 3250 चल रहा है, यहाँ पर 3250 माइनस 2 से भाग दीजिए 2 5 10 2 8 16, यहाँ बचा 1 2 7 14 बचा 1 2 5 10 587.5 और इसको हम घटाते हैं 3250 में, तो देखिए ये 3250.0 में 587.5 घटाते हैं, 10 में 5 जाएगा 5, यहाँ बचेगा 9 में से 7 जाएगा 2, यहाँ बचा आपका 4, 14 में से 8 जाएगा 6, यहाँ बचा आपका 1, 11 में से 5 जाएगा 6, यहाँ 2, 2662.5 ये आपका माध्य हो गया। अतः x डैश बराबर
अब 2662.5 और यहाँ से यूनिट आ जाएगा आपका रुपया। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि आपने माध्य को पहले भी बनाया है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 3 कंप्लीट रूप से हो गया। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं सारणी देखते हैं प्रश्न संख्या 4 का। ठीक है, आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 4 का सारणी। आइए प्रश्न संख्या जो आपका 4 है इसमें इसका सारणी हम लोग देख रहे हैं। तो इसका भी सेम सवाल है वही कि माध्य भी ज्ञात करना है और बहुलक भी ज्ञात करना है। तो पहली स्थिति में हम बहुलक निकाल देते हैं जो सारणी में CI और FI है। यहाँ पर जो दिया गया है निम्नलिखित जो बंटन है ये क्लास इंटरवल में दिया गया है। इस सारणी में प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या मतलब एक शिक्षक पर कितने विद्यार्थी हैं, तो 15 से 20 स्टूडेंट एक शिक्षक के लिए है। ऐसे राज्य या संघीय क्षेत्र की जो संख्या है वो 3 है, मतलब 3 राज्य में आपका एक शिक्षक पर विद्यार्थियों की संख्या 15 से 20 है। इसी तरह से आप सारणी को समझ रहे हैं। यहाँ पर जो है क्या आवश्यक है कि आपको सबसे पहले बहुलक के लिए क्या करना पड़ेगा, बहुलक वर्ग का सिलेक्शन कर लेते हैं। तो बहुलक वर्ग आपका क्या चल रहा है, मैक्सिमम बारंबारता आपका 10 चल रहा है, तो इस 10 को चुनिए। ठीक है, तो ये क्लास इंटरवल का सिलेक्शन हो जाएगा आपका इसी आधार पर। यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं पहली स्थिति में। ठीक है, इस पर स्टार का चिन्ह लगाते हैं और हम बहुलक का परिकलन करते हैं। पहले बहुलक का परिकलन, तो बहुलक के परिकलन में चूंकि सबसे अधिक बारंबारता आपका 10 है, तो क्लियर रूप से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ 30 से 35 सेलेक्ट हो जाएगा बहुलक वर्ग। तो इसलिए बहुलक वर्ग जो है वो आपका बहुलक वर्ग बराबर 30 से 35। ठीक है, तो हियर अब देखिए आपको पता है कि L बराबर निम्न सीमा 30 हो गया, L बराबर 30 आ गया निम्न सीमा। और F1 3 तरह का फ्रीक्वेंसी होगा, एक होगा F1, दूसरा होगा F0 और तीसरा हो जाएगा आपको F2। F1 क्या है 10, 9 और 3। देखिए ये F1 हो जाएगा 10, F0 हो जाएगा 9 और F2 हो जाएगा आपका ये 3। एंड H बराबर आपका मान कितना डिफरेंस ले रहा है वर्गमा 5 का। और यहाँ पर आप वर्ग विधि है 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, इसको भी देख लेना है क्योंकि ये विधि अगर जैसे समावेशिक में जाएगा, अतिव्यापी में जाएगा तो इसको तुरंत डाइवर्ट करना है, किसमें अब वर्जी में लाना है। ठीक है, वो नियम हम बताएंगे वहाँ पर। अब आपका यहाँ पर मॉड निकालना है क्योंकि MO बराबर क्या होता है L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस में F2 इंटू H। अब देखिए L का जो मान है वो आपका चल रहा है 30 सिलेक्शन में आया है। F1 यहाँ देखिए 10, 9 और 3 और 3 बोले तो 10 माइनस 9 बटे 2 इंटू 10 माइनस 9 और माइनस में 3, यहाँ से आ गया आपको। और इंटू H का मान आपका चल रहा है 5 वर्गमा। इसको सॉल्यूशन कर लीजिए। 30 प्लस 10 में हो जाए 1 बटे 10 गुना 20 माइनस ये दोनों निगेटिव जुटेगा 12 गुना 5 बराबर 30 प्लस 1 गुना 5 होगा 12 में 20 में से 12 घटेगा तो 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 30 प्लस 5 में आप 8 से भाग देते हैं तो 0 पॉइंट आता है, 50 हो जाएगा। 8 48, 8 दूना 16, 8 पंचे 40। 2 अंकों में लिखते हैं 6 3 हो जाता है। 1 अंकों में अगर हम लिखेंगे तो ये आपका मान 0.6 आ जाता है। तो इसको अगर हम टोटल मान को लिख लेते हैं तो 30 पॉइंट क्या हो जाता है 6 2 5। और यहाँ चूँकि यहाँ पर आपका जो मान है संख्या में प्रति शिक्षक का जो अनुपात है विद्यार्थी के लिए है ना, तो वो आपका
30.6 भी आप लगभग में दे सकते हैं, तो 5 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो 30.6 आपका माध्य का बहुलक का आंसर रहा। अब हम इसी सारणी का माध्य परिकलित करते हैं, ठीक है। इस सारणी का माध्य परिकलन के लिए आपको पता होगा, मैंने सारणी को बना करके जो रखा है कक्षा में, वो आपका क्या है, पग विचलन विधि, ठीक है, स्टेप डेविएशन मेथड। तो इसमें जो है आपका ये पहले आप सेलेक्ट कीजिए मीन क्लास को। तो मध्य जो होगा वह मध्य क्लास कौन चल रहा है, आपका नंबर भी लीजिए क्लास का 1 2 3 4 5 6 7 8 सम संख्या हुआ। क्लियर रूप से आपको मध्य में 2 क्लास मिलेगा, तो 2 क्लास मिलेगा, 2 वर्ग मिलेगा, तो उसमें से जो मैक्सिमम होगा वहाँ पर फ्रीक्वेंसी उसको चुनना है। तो देखिए 3 ऊपर छापिए और 3 नीचे हम लोग छाप देते हैं। तो बीच में 2 क्लास इंटरवल आ रहा है, 2 क्लास इंटरवल आ रहा है 30 से 35 और 35 से 40। दोनों का फ्रीक्वेंसी देख लीजिए, एक का है 10, दूसरे का है 30, तो किसका सिलेक्शन कीजिए 10 वाला। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जिसको मैंने मॉडल क्लास चुना था बहुलक वर्ग, वही आपका माध्य वर्ग में भी चुना जा रहा है, लेकिन ये आवश्यक नहीं है, ठीक है ना। तो क्योंकि चुनने का जो आधार है उस आधार पर हम लोग चुनते रहेंगे। यहीं पर आपका फिर आगे इसको चिन्हित कर देते हैं और एक्स आई के मान को हम लोग आसानी से भर लेते हैं। कैसे, तो यहाँ पर 20 जोड़ 15 बटे 2 आपका हो जाएगा 35 बटे 2, ये आपका हो जाएगा 17.5, ठीक है। ये 35 में 2 से भाग देने पर 17.5 आ गया। अब इसी तरह से 5 इसको बढ़ाते हुए क्या हम लिख सकते हैं कि नहीं, तो यहाँ पर 5 बढ़ाएंगे तो सबको जोड़ेंगे, 2 से भाग देंगे तो टाइम ज़्यादा लैप्स हो जाएगा। तो यहाँ पर 17 5 22.5, 22 5 17.5, 32.5, 37.5, 42.5, 47.5 और 52.5, ठीक है। यहाँ पर आपका ए का कल्पित माध्य जो है वो ए प्राप्त होता है, ठीक है। इसी को चुना गया है। और अब आप यू आई को भरिए, तो यू आई को बताया जाता है यहाँ 0 भरना है, -1 -2 -3। इसके बाद नीचे भरना है तो +1 +2 +3 और +4 यहाँ आ रहा है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या करना है, FI × UI करना है। देखिए ये 3 × 3 कितना हो जाता है, 3 3 9, माइनस में चलेगा 8 × 16 -16 हो जाएगा, 9 × -1 -9 हो जाएगा, 10 × 0 0 होगा, 3 × 3 आ जाएगा, 0 × 2 0 हो जाएगा, 0 × 3 0 होगा, 2 × 4 2 × 8 हो जाएगा। आप निगेटिव वैल्यू को एक जगह अगर कैलकुलेट कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, तो ये हो जाता है 9 6 15 15 9 24 के 4 बाकी 2 2 1 3, ठीक है। माइनस में 34 आ रहा है। ये प्लस वाला वैल्यू को जोड़िए तो ये आपका हो जाएगा 8 और 3 11। इस तरह से सिग्मा FI UI प्राप्त हो जाता है, बराबर निगेटिव मान है माइनस, और 34 में 11 को घटाते हैं तो 4 में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। और यहाँ पर अगला जो है आपका 3 में से घटेगा 2, माइनस में 23 हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर सिग्मा FI को देखते हैं, सिग्मा FI बराबर इसको जोड़ लेते हैं तो मान प्राप्त हो जाता है कितना, देख लीजिए 3 8 11 11 9 20 20 3 23 23 2 25 के 5 बाकी 2 2 1 3, आपका 35 प्राप्त हो रहा है सिग्मा FI, ठीक है। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि माध्य तो आप जान रहे हैं ना। अब यहाँ पर हम माध्य का परिकलन लिखते हैं, तो माध्य का परिकलन यहाँ पर देखिए, माध्य को परिकलित करने के लिए हम लोग माध्य वर्ग को चुने हैं। आप माध्य वर्ग भी लिख सकते हैं कि वही 30 और 35 आपका रहा, 30 से 35। और यहाँ पर आपका ए का मान उसी से सिलेक्टेड हुआ है, तो ये 32.5 है और एच का जो मान है वो आपका 5 चल रहा है क्लास इंटरवल का रेंज।
अब देखिए माध्य एक्स डैश बराबर, चूंकि क्या सूत्र बना था, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई और इंटू एक्स। ठीक है, ए का मान आपका कितना आ जाएगा, 32.5 आ जाएगा। ये आ जाएगा 32.5 सिग्मा एफ आई यू आई चल रहा है -23 बटे सिग्मा एफ आई चल रहा है 35 और गुना एच का मान चल रहा है 5, 5 सत्ते 35, 7 हो जाएगा। ये 32.5 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 23/7, 32.5 माइनस 7 से भाग दीजिए, 27 पॉइंट बचा 2, 20 हुआ, तो 7 दूना 14, 2 और 2 उसके बाद जो अंक होगा 5 से ज़्यादा खाएगा, तो इसका मतलब हम लगभग में 3 दे सकते हैं। तो यहाँ पर 32.5 में 3 घटाते हैं तो 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा और यहाँ पर 12 में 3 जाएगा 9, यहाँ 2, 29.2। ये आपका माध्य का आंसर हुआ। अतः हम लिख सकते हैं कि माध्य एक्स डैश बराबर 29.2 और बहुलक जो था वो एमओ बराबर आपका कितना निकला था, याद है, वो निकला था आपका 30.6। कितना निकला था, 30.6 निकला था। ये दोनों मान का तुलना कर रहा है। ठीक है, प्रश्न में इसके मानों का जो है वो तुलना करके बताइए और व्याख्या लिखना है इसका। तो हम कह सकते हैं कि बहुलक का मान बड़ा है किसके, माध्य के मान से। हम लिख सकते हैं चूंकि बहुलक जो है वो बड़ा है किसके, माध्य से। ठीक है, और अगर हम व्याख्या के तौर पर जाते हैं तो ये बहुलक हमें बताता है कि यहाँ प्रति शिक्षक और विद्यार्थियों का जो ये अनुपात जो चल रहा है वो चल रहा है आपका बहुलक के रूप में चल रहा है 30.6 और माध्य के औसतन के रूप में चल रहा है 19.2। तो हम लिख सकते हैं कि अतः यहाँ पर अधिकांश राज्यों, यहाँ पर हम लिखेंगे अतः, यहाँ पर हम लिख देते हैं अतः अधिकांश राज्यों या संघीय प्रदेशों में छात्रों और शिक्षकों का अनुपात, वो आपका चल रहा है मैक्सिमम अधिकांश राज्यों में 30.6 और औसतन जो अनुपात है वो एवरेज कितना चल रहा है, 29.2 है। यही आपका आंसर हो जाएगा। मतलब माध्य निकला 29.2 औसत में चला जाएगा और मैक्सिमम राज्यों में यहाँ पर छात्रों और शिक्षकों का जो अनुपात होगा वो हो जाएगा आपको 30.6 मैक्सिमम में चला जाएगा बहुलक और ये औसतन में चला जाएगा। ठीक है, चलिए आपका जो संख्या 4 क्लियर हो गया। तो आपने देखा कि सवाल को बनाने में आपको कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। अतः आप हमारे चैनल के साथ बने रहें और वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, वीडियो को काट कर नहीं देखना है कभी भी, तब आप प्रश्न को समझ पाएंगे। और ये जो सवाल है, अगर मात्र आप मीन को निकालते हैं या मॉड को निकालते हैं सिंगल, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगा और समय भी बिल्कुल कम लगेगा। मात्र आप 1 से 2 मिनट में सारणी को फिलअप कर लेते हैं और उसको सॉल्यूशन में डाल करके उसका हल निकाल लेते हैं। ठीक है, धन्यवाद।